हेलो एवरीवन, माई सेल्फ किरण। वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम बात करेंगे एएमआरएस की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में, जो कि 2024 में आने वाली है। ये जो एएमआरएस की वैकेंसी है, इसका फर्स्ट बार ये एग्ज़ाम हुआ था। इसकी टोटल जो वैकेंसी है ना, वो 30,000 है। ये 3 फेज़ में एग्ज़ाम होने वाली है। तो इसका एक फ़ेज़ जो है कंप्लीट हो चुका है। उसमें सभी के जो है डीवी हो चुके हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए उनकी ज्वाइनिंग अभी बाकी है। तो जो 2 फेज़ है वो अपकमिंग वैकेंसी के रूप में आएंगी, जो आपको 2024 में देखने को मिल सकती है। जो एस्पिरेंट ईएमआरएस की पिछली वैकेंसी में कुछ मार्क्स से रह गए थे, या फिर उनका जो इंग्लिश का और हिंदी का लैंग्वेज जो पोर्शन है वो क्वालिफाई नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें 40% जो है क्राइटेरिया था कि हिंदी और इंग्लिश में उसको क्वालिफाई करने का। तो जो एस्पिरेंट उनमें लैंग्वेज को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा चांसेस है कि दोबारा जो वैकेंसीज़ की आने वाली है। और जो कैंडिडेट है ईएमआरएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा चांस है ईएमआरएस में टीचर बनने का। तो आज हम बात करेंगे इसकी जो है क्या क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स का ये पेपर होता है, कितना टाइमिंग होता है, ये सभी बातें जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, कि कौन कौन से जो कैंडिडेट है वो इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन उनके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पीजीटी की बात करते हैं। तो जो पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास पीजी होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर। उसके अलावा प्लस 2 साल की इनकी बीएड होनी चाहिए। और पीजी जो है एमए हो या एमएससी हो या एमकॉम हो, जो भी आपकी पीजी है वो होनी चाहिए। इसके अलावा 2 इयर्स की बीएड कंपलसरी है। हम बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा बीएड डिग्री उनके पास होनी चाहिए, और सीटेट उनका क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि लेवल 2 का। अगर सीटेट आपके पास नहीं है तो आप टीजीटी में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एज की, कि एज का जो है क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सी एज वाले जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो टीजीटी के लिए इसकी एज जो है, नॉर्मल एज उसकी 35 ईयर्स रखी गई है। पीजीटी की 40 ईयर्स रखी गई है। इसके अलावा 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होगा पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। जैसे एसटी हो गई, एससी हो गई, और पीएच कैटेगरी वगैरह हो गई, तो उनके लिए जो है पर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन उनका होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है, कितने मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। तो इसकी जो टोटल मार्क्स है वह है 150 मार्क्स का। इसका टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है 180 मिनट होगा, जो कि 3 घंटे के इक्वल है। पेपर मोड जो है ऑफलाइन होगा। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी ऑफलाइन ही हुआ था, तो इस बार भी चांसेस है कि ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा। नेगेटिव मार्किंग इसकी जो है 0.25 है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपकी 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा। मीडियम इसका जो है बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में ये पेपर आपको मिल जाएगा। इंटरव्यू, इसमें इंटरव्यू नहीं है। प्रिंसिपल की जो पोस्ट होती है उसमें इंटरव्यू होता है। बाकी टीजीटी और पीजीटी में कोई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं पासिंग मार्क्स फॉर क्वालिफाई, यानी इसका जो पेपर है उसमें लैंग्वेज का पोर्शन आता है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और टीजीटी के लिए रीजनल लैंग्वेज भी आती है। तो उसमें लैंग्वेज जो पोर्शन है उसमें 40% जो है आपको क्वालिफाई मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपकी जो कॉपी है वो आगे चेक होगी। अदरवाइज आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इसका जो पेपर आता है उसमें आपके टोटल आपको 6 पार्ट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो है जनरल अवेयरनेस का, जो कि 10 मार्क्स का होगा, यानी 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। पार्ट 2 की हम बात करते हैं तो इसमें रीजनिंग का पोर्शन आएगा। इसमें 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फॉर पीजीटी एस्पिरेंट के लिए, और टीजीटी के लिए जो है 10 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। पार्ट 3 जो है आईसीटी का होगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी आईसीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट 4 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा,
जिसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 5 सब्जेक्ट नॉलेज का होगा, ये जो है टोटल 80 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट नॉलेज के होते हैं और 5 क्वेश्चन जो है आपके NEP 2020 के जो है इसमें पूछा जाएगा। इसके अलावा केस स्टडी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो स्टडी होती है उसमें 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पार्ट जो 6 है वो है आपका लैंग्वेज का, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे और 10 हिंदी के। इसके अलावा आपका जो TGT में है उसमें आपको 3 लैंग्वेज देखने को मिलेंगी, एक तो हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा रीजनल लैंग्वेज जहाँ के आप रहने वाले हो वहाँ की लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो, उसके 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो TGT में आपके 30 क्वेश्चन होंगे जो आपके क्वालिफाई नेचर के होंगे। उसमें आपको पर सब्जेक्ट यानी इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग और रीजनल लैंग्वेज का अलग, पर सब्जेक्ट जो है आपको 40% कवर करना पड़ेगा, यानी 4 क्वेश्चन जो है आपके राइट होने चाहिए। वैसे ही जो है PGT के अंदर है हिंदी और इंग्लिश में आपके 40% आपको लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी जो कॉपी है वो आगे चेक नहीं होगी और आपको डिस्क्वालीफाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट जो है AMRS की तैयारी करना चाहता है फॉर PGT या TGT, तो आप अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अपकमिंग वैकेंसी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। मेरा खुद का TGT AMRS TGT साइंस में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। तो और जो है मैं आपको अपकमिंग डेज़ में जो है इसका सिलेबस वगैरह वो भी आपको मैं बता दूंगी। सिलेबस की जो है डिटेल डिस्कशन हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको कौन से पार्ट जो है कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, अगर कोई बायोलॉजी की तैयारी कर रहा है जो PGT एस्पिरेंट है, उनकी भी मैं जो है नया बैच स्टार्ट कर दूंगी, ताकि टॉपिक वाइज मैं आपको बता दूंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्वालिफाई जो है ना इंग्लिश और हिंदी वो कैसे करें। तो आगे आने वाले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो है मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के तहत जो मैं आपको बता सकूं, क्योंकि मेरा खुद का TGT में हुआ है तो मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आपको हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।